This is me Anita here. Welcome back to my channel. So today we are going to discuss economics third chapter second part. Okay, poverty as a challenge. We have already finished the first part. If you have not seen, we have given the link in the description box. Okay, so you can watch. तो आज का वीडियो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड पार्ट. तो स्टार्ट करते हैं. ओके, तो इन फर्स्ट पार्ट वी हैव डिस्कस दैट व्हाट इज पॉवर्टी. पॉवर्टी क्या है, और हम लोग ने बुक में जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें दो स्टोरीज भी दिखाई है जो कि एक राम सरान और लखन सिंह की है, वो भी हम लोग ने डिस्कस कर ली है. तो मैं अगेन एंड अगेन कहती हूँ कि अगर आपने नहीं देखी है वो स्टोरीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने वो स्टोरी नहीं देखी होगी, पॉवर्टी क्या होता है ये नहीं देखा है उस वीडियो में, तो प्लीज़ आपको ये सेकेंड पार्ट नहीं समझ आएगा, ये मैं बोल रही हूँ. तो जाके वो वीडियो ज़रूर देखिए. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग ने पहले जो फर्स्ट वीडियो था, हमारा फर्स्ट पार्ट था, उसमें हम लोग ने डिस्कस किया था कि पॉवर्टी होती क्या है. पॉवर्टी होती है गरीबी. ओके, कोई भी जो गरीब आपको दिखता है, लाइक आपको बहुत स्टेशंस के पास आपको बहुत गरीब दिखते हैं, तो उनको हम लोग पॉवर्टी कह सकते हैं क्योंकि वो गरीब हैं. ओके, सो आप लोग कभी कभी किसी की हेल्प भी करते हैं, और जिसकी आप लोग हेल्प करते हैं, लाइक बेगर्स की हेल्प करते हैं, तो बहुत लोगों की हेल्प करते हैं, तो आप लोग ये समझ के उनकी हेल्प करते हैं क्योंकि वो गरीब हैं. यस, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट. पॉवर्टी कैसे देखी जाती है थ्रू सोशल साइंटिस्ट के थ्रू. पॉवर्टी कैसे देखते हैं सोशल साइंटिस्ट. अंडरस्टूड. गरीबी. ओके, सबसे पहले आपको ये अपने दिमाग में रखना है कि पॉवर्टी का मतलब क्या होता है. पॉवर्टी मतलब बहुत सिंपल होता है, गरीबी. ओके, सो वैरायटी ऑफ इंडिकेटर. कुछ इंडिकेटर के थ्रू ये जो इंडिकेटर है इसके थ्रू साइंटिस्ट देखते हैं कि पॉवर्टी है. ओके, सो पॉवर्टी कैसे देखी जाती है साइंटिस्ट के थ्रू, वी विल बी सीइंग. इनकम और कंजम्पशन. तो इनकम सबसे पहले, अगर कोई भी पर्सन है जो कि पॉवर्टी में है, तो क्या वो इनकम मतलब कोई भी पर्सन अगर क्या वो इनकम कमा रहा है, वो उसके पास कोई नौकरी है, वो कुछ इनकम कमा रहा है, कुछ भी इनकम, लेकिन कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है. अगर नहीं कमा रहा है तो दैट मीन्स कि वो पॉवर्टी में है. ओके, वो गरीब है. बट अगर वो कमा रहा है तो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है. ओके, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा एकदम अमीर, ये नहीं, लेकिन वो छोटी छोटी नीड्स और ये जो सारे वर्क हैं, इनकम, ये सब कमा ले रहा है, तो दैट मीन्स कि वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है. बट अगर नहीं कमा पा रहा है, वो ये सारी चीज़ें एफर्ट नहीं कर पा रहा है, तो दैट मीन्स वी कैन से दैट पॉवर्टी में है. और कंजम्पशन, अगर वो कुछ कंज्यूम कर रहा है, अगर नहीं कर पा रहा है, छोटी छोटी चीज़ें नहीं कंज्यूम कर पा रहा है, तो दैट मीन्स कि वो गरीब है. और अगर वो कंज्यूम कर ले रहा है, छोटी छोटी जितनी भी नीड्स होती हैं, जैसे चिप्स, बिस्किट, ये जो छोटे छोटे नीड्स हैं, और एकदम न्यूट्रिशन वाला फूड जिसमें कैलोरीज़ होती हैं, तो कैलोरीज़ वाला फूड एकदम अच्छे तरीके से, कैलोरीज़, ताकत, जो फूड वो खा रहा है उसमें ताकत मिल रही है उसको कि नहीं मिल रही है. तो ये दो फैक्टर से हम लोग पता लगा सकते हैं कि पॉवर्टी में कोई पर्सन है या नहीं. ओके, तो कुछ हम लोग ने ये सारे इंडिकेटर्स देखे थे. तो हम लोग ने ये देखा कि लैक ऑफ ड्रिंकिंग सेफ वाटर. तो पॉवर्टी में किसी को भी हम लोग कह देंगे अगर ये सारी फैसिलिटीज़ उसके पास नहीं होगी, कि वो ये सारी फैसिलिटीज़ अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, हम लोग उसे कहेंगे पॉवर्टी में. ओके, आपको ये सबसे मेन टर्म याद रखना है, पॉवर्टी, क्योंकि पॉवर्टी से ही शुरू होता है सारा चीज़ें. ओके, सारी चीज़ें. तो लैक ऑफ ड्रिंकिंग सेफ वाटर. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें सेफ़ वाटर नहीं मिलता है, सेफ़ पानी नहीं मिल पाता है उन्हें ड्रिंकिंग करने के लिए. तो अगर उनको ये छोटी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है, तो इससे पता चलता है कि वो पॉवर्टी में है, वो गरीब हैं. लैक ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटीज़. तो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैं, अगर वो भी अफोर्ड नहीं हो पा रही किसी भी पर्सन के थ्रू, देन हम लोग कह सकते हैं कि वो पॉवर्टी में है, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी नीड्स हैं जो कि आजकल बहुत लोगों के पास होती हैं, लेकिन बहुत लोगों के पास नहीं मिल पाती है. ओके, तो लैक ऑफ एजुकेशन. अब अगर किसी के पास सेफ़ वाटर नहीं वो ड्रिंक कर पा रहा है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि एजुकेशन हाउ दे कैन अफोर्ड. ओके, तो अगर एजुकेशन भी नहीं है उनके पास, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल पा रही है,
लैक ऑफ ड्रिंकिंग सेफ वाटर उनके पास नहीं हो पा रहा है, वो सेफ वाटर नहीं ड्रिंक कर पा रहे हैं, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं ले पा रहे हैं, मिल नहीं पा रही उनको बिकॉज ऑफ मनी। अगर मनी ही नहीं है तो इन लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। एजुकेशन नहीं हो पा रही है इन लोग के पास। ओके, लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर नहीं मिल पा रही है। और अभी जो हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था स्टोरी में, तो उसमें लखन सिंह की क्या सिचुएशन थी कि उसके जो फादर थे उनको कोई डिसीज़ थी और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ना मिलने के कारण ही उनको क्या हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। तो इससे ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती और उनकी डेथ हो जाती है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं मिली थी लखन सिंह के फैमिली को, दैट इज़ वाई जो उनके फादर थे वो डेथ हो गए थे। ये हम लोग ने स्टोरी में देखा था, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देखिएगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो इंडिकेटर है, ये जो इंडिकेटर जो साइंटिस्ट कैसे देखते हैं, सोशल साइंटिस्ट कैसे देखते हैं पॉवर्टी को, इसमें ये बताया गया है। अगर कोई इनकम है किसी के पास और वो कंज्यूम कर पा रहा है कुछ, तो दैट मीन्स कि वो पॉवर्टी के ऊपर है, लेकिन नहीं कर पा रहा है तो मीन्स पॉवर्टी लाइन के बिलो है, मीन्स पॉवर्टी में है, वो गरीब है। ओके, हम लोग उसे गरीब ही कहेंगे। एंड लैक ऑफ ड्रिंकिंग, ये जो छोटी छोटी फैसिलिटीज़ अगर वो अवेलेबल नहीं कर पा रहे हैं, लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, सेफ वाटर, लैक ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटीज़, लैक ऑफ एजुकेशन एंड लैक ऑफ हेल्थ केयर। ओके, और लैंडलेस, लैक ऑफ लैंडलेस, अगर किसी के पास लैंड नहीं है तो ये भी एक पॉवर्टी की कैटेगरी में आता है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि कोई पर्सन जिसके पास लैंड नहीं है वो गरीब है। ओके, तो आई होप कि आपको पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट ये समझ आ गया है। समझ आ गया तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए डिस्कस करते हैं। नाउ व्हाट इज़ पॉवर्टी लाइन। अब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि पॉवर्टी होती क्या है, पॉवर्टी के एग्जांपल्स भी देखे, स्टोरीज भी देखी, इंडिकेटर्स भी देखे। अब बात करेंगे पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी लाइन अक्सर हम लोग पूरे चैप्टर में पॉवर्टी से ऊपर, पॉवर्टी से नीचे, ये जो ऊपर नीचे हम लोग बोल रहे हैं तो ये पॉवर्टी लाइन से ही रिलेट करता है। देखिए, एक हम लोग ने इमेजिनरी लाइन बनाई है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग यहाँ पे एक लाइन बना दें और ये जो अपर पार्ट है, ऊपर की जो ऊपर यहाँ पे ये थोड़े अमीर लोग हैं, ये थोड़े से पुअर लोग हैं। ओके, तो ये एक लाइन मैंने बनाई, इसके ऊपर थोड़े से रिच लोग हैं और यहाँ पे थोड़े पुअर लोग हैं। तो ये कौन है? ये अबव पॉवर्टी लाइन है। क्या है? अबव पॉवर्टी लाइन। ये क्या है? अबव पॉवर्टी लाइन। और इनको हम लोग पॉवर्टी की कैटेगरी में नहीं डालेंगे, ये गरीब नहीं है, ये अबव पॉवर्टी लाइन है। ओके, और ये बिलो। और आपको ये याद रखना है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो गरीब हैं। ओके, ये एक लाइन है, वी हैव ड्रॉन वन लाइन, और इसके ऊपर जो थे वो रिच लोग थे, इसके नीचे जो थे वो पुअर लोग थे। ओके, तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं उन्हें हम लोग कैटेगरी में डालते हैं। किसके डालते हैं हम लोग? पॉवर्टी की कैटेगरी में। और जो अपर के अबव के होते हैं उन्हें हम लोग नहीं डालते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है। और आपने ये भी हिंदी में सुना होगा कि गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे, जो कि आपके राशन कार्ड में लिखा होता है। आप अगर आपके पास अभी आपका राशन कार्ड नहीं होगा, आप लोग छोटे हैं, लेकिन आपके जो मम्मी पापा होते हैं आप उनसे पूछिएगा और आपने जो उनके राशन कार्ड होते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक लाइन होती है जिसके ऊपर लिखा रहता है गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे। ओके, तो ये आप अपने मम्मी पापा से पूछिएगा। ओके, तो ये आपको समझ आ गया कि जो अबव होते हैं वो गरीब नहीं हैं, पॉवर्टी के अबव हैं जो, वो गरीब नहीं हैं, लेकिन जो बिलो हैं दैट आर इन द कैटेगरी ऑफ गरीबी। ओके, गरीब हैं वो, ये हम लोग कह सकते हैं। नाउ एक बार डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज पॉवर्टी लाइन एक्चुअली। अ कॉमन मेथड टू मेजर पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन इनकम एंड कंजम्पशन। तो देखो, पॉवर्टी लाइन में हम लोग एक सिंपल मेथड तो हम लोग ने देखा कि एक छोटा सा जो कॉमन मेथड, जो कॉमनली हम लोग करते हैं, एक कॉमन मेथड है जिससे हम लोग पॉवर्टी को मेज़र कर सकते हैं, गरीबी को मेज़र कर सकते हैं एक छोटे से कॉमन मेथड के थ्रू। लाइक इट इज़ बेस्ड ऑन इनकम एंड कंजम्पशन। क्या कंज्यूम कर रहा है, कितना कंज्यूम कर रहा है, किस टाइप का न्यूट्रिशन कंज्यूम कर रहा है, कितनी इनकम है, इनकम ठीक ठाक है कि बहुत ही कम है। तो ये दोनों फैक्टर्स के थ्रू हम लोग एक कॉमनली मेथड से मेज़र कर सकते हैं पॉवर्टी को। ओके, तो ये दो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन में आए कि बाय व्हाट टू मेथड्स वी कैन मेजर पॉवर्टी एज ए कॉमनली, ओके, तो आप लोग आंसर क्या लिखोगे? इनकम एंड कंजम्पशन। क्यों? क्योंकि ये एक कॉमनली मेथड है जिससे हम लोग पॉवर्टी का पता लगा सकते हैं कि कौन गरीबी रेखा में है और कौन गरीबी रेखा में नहीं है। क्लियर? तो ये समझ आ गया। नाउ आप डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली अ पॉवर्टी लाइन एंड इमेजिनरी लाइन। देखो,
हम लोग इमेजिनरी, हाइपोथेटिकली इमेजिनरी हम लोग लाइन अगर एक ड्रॉ करें अपने मन में ही एक इमेजिनरी लाइन, ओके, तो एक इमेजिनरी लाइन अगर हम लोग बना दें और उसे हम लोग कंसिडर कर दें एज दैट इज़ कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर इट्स एक्सर्टिंग लेवल डेवलपमेंट एंड इट्स एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म, ओके नॉर्म्स। सो देखो पॉवर्टी लाइन क्या है, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि जो लोग अपनी, जैसे एक मान लो एक इंसान है, वो अपना काम कर रहा है, उसके पास इनकम है, उसके पास सब है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन ऐसी एक सिचुएशन में क्या हुआ कि मान लो इनकम उसके पास नहीं है, ओके, इनकम नहीं है और वो काम कर रहा है, तो हम लोग के साथ जैसे डेवलपमेंट हो रहा है कंट्री का, क्या वो रुका हुआ है? अगर वो रुका हुआ है, अगर वो वहीं पे स्टॉप है, तो दैट मीन्स कि वो पॉवर्टी की कैटेगरी में बोल सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर कंट्री के साथ डेवलपमेंट जैसे बढ़ रही है, वैसे वो भी डेवलप्ड हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है, उसकी भी ग्रोथ हो रही है, तो इसे हम लोग कहेंगे अबव पॉवर्टी लाइन, ओके। तो यही बोला जा रहा है इस पैराग्राफ में दैट इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन जिसमें एक इमेजिनरी लाइन जिसको हम लोग अगर बना लें और उसे हम लोग बोलें कि कुछ ऐसे लोग हैं जो डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं, जो जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है वो नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, जैसे पूरा मतलब पूरी कंट्री डेवलप कर रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, वो रुके हुए हैं। तो अगर वो रुके हुए हैं तो उसे हम लोग कहेंगे एज अ गरीब। और अगर वो चल रहे हैं, जैसे डेवलपमेंट हो रही है, जैसे ग्रोथ हो रही है कंट्रीज़ की, वैसे सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो वो भी आगे बढ़ रहा है, तो उससे हम लोग पॉवर्टी अबव कहेंगे। अंडरस्टूड? एंड इट्स एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म्स, ओके। और वो जो छोटी छोटी नीड्स हैं, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है ये जो छोटी छोटी नीड्स हैं, क्या वो उन्हें पूरा कर पा रहा है? जो सारी सेफ वाटर ड्रिंकिंग, सैनिटेशन फैसिलिटीज़, एजुकेशन, हेल्थ केयर, लैंडलेस, ये सारी चीज़ें क्या वो पूरी कर पा रहा है? अगर कर पा रहा है तो दैट मीन्स कि वो अबव पॉवर्टी लाइन है और वो गरीब नहीं है। लेकिन नहीं कर पा रहा है तो हम लोग उसे कहेंगे कि वो पॉवर्टी लाइन में है, ओके। तो ये जो छोटा सा पैराग्राफ था फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आई होप कि आपको समझ आ गया है। प्लीज़ 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 लेट मी नो अगर आपको कोई भी वर्ड नहीं समझ आया है, आई विल श्योरली टेल, ओके। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ यूज़ डिफरेंट पॉवर्टी लाइन। तो डिफरेंट कंट्रीज़ यूज़ डिफरेंट पॉवर्टी लाइन। अब ऐसा तो नहीं है जो इंडिया यूज़ कर रही है पॉवर्टी लाइन वही यूएसए भी यूज़ करेगी, जो यूएसए यूज़ कर रही है वही चाइना भी यूज़ करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सब कंट्री के पास अलग अलग अपनी अपनी पॉवर्टी लाइन प्रेजेंट है। अगर चाइना कुछ दूसरा यूज़ कर रही है पॉवर्टी लाइन, तो यूएसए भी दूसरा यूज़ करेगा, इंडिया भी दूसरा यूज़ करेगा, ओके। तो सबके पास अलग अलग पॉवर्टी लाइन होती है जिससे उन लोग डिनोट कर सकें कि कौन पॉवर्टी लाइन के अबव है और कौन पॉवर्टी लाइन के बिलो है, ओके। तो हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट पॉवर्टी लाइन होती है, ये आपको ध्यान रखना है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया में कार खरीदना बहुत ही रिचेस्ट पर्सन माना जाता है कि जो बहुत रिच होता है वही कार खरीद पाता है, ओके। बहुत ही जो रिच पर्सन है वो कार, आज के लोग साइकिल, स्कूटी, बाइक, ये सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं और कार को उन लोग एज ए लोन लेके ही कार लेते हैं। बट अगर हम लोग यूएसए की बात करें और यही सेम रीज़न यूएसए में ले, तो यूएसए में जो कार ले रहा है, ओके, ये स्कूटी तो बहुत ही छोटा चीज़ है, जो कार ले रहा है, जो मतलब कार खरीद पा रहा है यूएसए में, वो गरीब माना जाता है, ओके, गरीब माना जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इंडिया में जैसे कार अवेलेबल करना बहुत ही रिचेस माना जाता है कि बहुत रिच लोग ही खरीदते हैं आजकल, ओके। बट जो यूएसए है, यूएसए में ये बहुत छोटा माना जाता है, इसे गरीब की कैटेगरी में डाला जाता है कि जो कार खरीद रहे हैं बहुत छोटे लोग हैं, बहुत पुअर हैं अभी, उन्हें और ज़्यादा डेवलप्ड होना पड़ेगा और ज़्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। बट जो इंडिया की बात करें तो इंडिया में, तो आप लोग देख सकते हैं ऐसे रीज़न से क्या हुआ है कि डिफरेंट पॉवर्टी लाइन डिफरेंट कंट्रीज़ में बनी हुई है, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं।